मेरा नाम है चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं जेएमबीडी रिपेयर्स। सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूंगा आप सभी का जो आपने पिछली वीडियो में हमें प्यार दुलार दिया आपके कमेंट्स और लाइक को देख के। अब बात कर लेते हैं इस वीडियो में कि हम क्या क्या सीखेंगे इस वीडियो में, क्यों जरूरी है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इस बात पे डिस्कस करेंगे। दूसरा डिस्कस करेंगे वोल्टेज, करंट और सर्किट्स के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक है। यूं तो इलेक्ट्रॉनिक देखा जाए तो एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, आप उस पर बहुत सारे वीडियो बन जाएंगे, लेकिन हम इस वीडियो में सिर्फ बात करेंगे मोबाइल रिपेयरिंग में जो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, उसके बारे में। तो बात करते हैं सबसे पहले जरूरी क्यों है। देखिए, कोई भी घर होता है उसका नींव जो होता है पूरा मजबूत होना चाहिए। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर ना हो तो आगे जब हम आपको बताएंगे कि इतने वोल्टेज हैं, वोल्टेज ड्रेन हो रहा है, लीकेज हो रहा है, शॉर्ट हो रहा है, पैरेलल लगा है, सीरीज लगा है, कहाँ पे चेक करना है, जब थोड़ा ऐसे शब्द यूज होंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या बोल रहे हैं या फिर समझ में नहीं आया। इसीलिए हम आज इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं, अपना नींव मजबूत कर लेते हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जान लेते हैं उनका, जिनका उपयोग होता है मोबाइल रिपेयरिंग में। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले और फंडामेंटल, जो मतलब आपको पूरा मोबाइल रिपेयरिंग में हर जगह सिर्फ एक ही चीज सबसे ज्यादा नापना होता है, वो होता है वोल्टेज। अब आप सोच रहे होंगे, यूं देखा जाए तो वोल्टेज सब कोई बोलता है, वोल्टेज 5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 3.5 वोल्ट वगैरह वगैरह, लेकिन वोल्टेज होता क्या है ये आप कंफ्यूज होंगे। तो हम बात कर लेते हैं वोल्टेज क्या होता है। आप जानते हैं बैटरी में 2 पोल होते हैं, एक होता है प्लस, एक होता है माइनस। अब आप सिंपल ये समझिए, आपके पास 2 डब्बे हैं और दोनों डब्बे एक पतली नाली से एक नाली समझिए या फिर ट्यूब समझिए, कनेक्ट है। मैं वीडियो थोड़ा एक इमेज बना के डाल देता हूँ। ये जो कनेक्ट है, अगर दोनों में बराबर पानी हो तो भले ही कनेक्ट हो, उनका सप्लाई नहीं होगा, न इस बोतल से इसमें जाएगा पानी, न इस बोतल से इसमें जाएगा। इसी तरह होता है बैटरी। बैटरी में जो 2 सिरे होते हैं, दोनों पे अगर करंट समान है, एक बराबर है, तो आप उसको मीटर से नापेंगे वोल्ट तो वो 0 बताएगा, यानी कि दोनों बराबर हैं। लेकिन जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं तो जो प्लस वाला सिरा होता है उस पे हम ज्यादा इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, यानी कि यूं समझिए आपके बैटरी में जो माइनस है, मतलब एक डब्बे से पानी निकाल के दूसरे डब्बे में डाल दिया जाता है। बैटरी का जो प्लस सिरा होता है उस पे इलेक्ट्रॉन भर दिया जाता है। चार्ज करने का मतलब बैटरी पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखा जा रहा है, यानी कि एक डब्बे में पानी भर दिया गया। अगर एक डब्बे में पानी भर जाए तो वो नाली के रास्ते दूसरे डब्बे में जाने लगता है, और अगर इस नाली में छोटा सा मोटर रख दिया जाए जो पानी के प्रवाह से चलता है, घूमता है, तो वो मोटर घूमने लगेगा। बस सीधा यही फंडा कॉन्सेप्ट है कि आपके जो बैटरी का प्लस सिरा है उस पे जब करंट बढ़ा दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन रख दिया जाता है, चार्ज कर दिया जाता है, मतलब ये समझिए कि एक तरह से प्रेशर पड़ा ना एक डब्बे में, पानी दूसरे डब्बे में जाने के लिए, तो ये जो प्रेशर होता है, यानी कि बैटरी जो होता है उस पे जो प्लस का आपने चार्ज कर दिया है, वो जो प्रेशर पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन प्लस से माइनस की तरफ भागेगा। तो ये जो प्रेशर है इसे ही हम वोल्ट कहते हैं। और बैटरी 3.7 वोल्ट के आसपास होता है, ज्यादातर 3.7, इस समय तो 4.2 वोल्टेज तक बैटरी आ गई है। तो वो उतना पावर समझिए, प्रेशर है बैटरी पर, उतना तेजी से वोल्ट करंट को फ्लो कराने की जरूरत है। तो आप समझ गए होंगे वोल्ट क्या होता है, यानी कि वोल्ट का मतलब होता है, समझिए, विद्युत आवेश का वो प्रेशर जिससे आप इलेक्ट्रॉन को प्लस से माइनस की तरफ धकेल रहे हैं, वो होता है वोल्ट। अब बात कर लेते हैं इसके टाइप के बारे में। ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है एसी, दूसरा होता है डीसी। एसी डीसी में मेजर अंतर इतना समझ लिए, एसी तो हमको जरूरत नहीं पड़ेगा मोबाइल रिपेयरिंग में, क्योंकि पूरा मोबाइल रिपेयरिंग डीसी ही होता है। एसी का जरूरत सिर्फ लाइट सेक्शन में पड़ता है। तो यूं समझ लीजिए, एसी का मतलब होता है उसमें जो प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट होता है वो प्लस माइनस नहीं होता, न्यूट्रल और फेज होता है। एक ही सिरा एक समय में न्यूट्रल होगा, अगले सिरे में फेज हो जाएगा, यानी कि वो कुछ ऐसे लाइन बना के चलता है। कौन सा प्लस है, प्लस मतलब कौन सा है, कौन सा माइनस है, वो उसमें आपको पता नहीं चलेगा, बस न्यूट्रल फेज होता है, ये समझिए।
और वो एक वेव की तरह चलता है। इसीलिए अगर आप उसको मीटर में नापेंगे तो देखिए ये सिरा ये बना होता है, बना हुआ है ना वेव की तरह। तो इसी में आपको एसी वोल्टेज को नापना होता है। अब बात कर लेते हैं डीसी वोल्टेज पे। जैसा कि हमारा जो बैटरी होता है वो डीसी ही होता है, उसमें एक प्लस होता है एक माइनस। डीसी का कॉन्सेप्ट ये होता है, इसमें विद्युत धारा का मान समय और दिशा के हिसाब से नहीं बदलता है। यानी कि प्लस जो रहेगा वो प्लस ही रहेगा, माइनस जो रहेगा माइनस ही रहेगा। तो प्लस पे चार्ज किया जाता है, प्लस से निकल के माइनस की तरफ वोल्टेज ड्रेन होने लगता है, जाने लगता है। ये होता है आपका डीसी। ठीक है, डीसी को अगर नापना होगा तो आप कुछ मीटर पे ऐसा सिरा दिखा होगा, एक डॉट 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 है, दूसरा सीधा गया हुआ है। ये है आपका डीसी नापने का सेक्शन मीटर में। ओके, तो आपको शायद कंफर्म हो गया होगा कि वोल्टेज क्या है और एसी और डीसी वोल्ट क्या होते हैं, कैसे नापा जाता है। मोबाइल में आपको सिर्फ डीसी ही नापना होता है। हमारा अगला कॉन्सेप्ट जो है करंट। एक शब्दों में कहा जाए तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज को करंट बोलते हैं। किसी परिपथ में किसी सर्किट के थ्रू कितना इलेक्ट्रॉन एक बार में जा रहा है उसको फ्लो को हम करंट बोलते हैं, और इसको हम मेजर करते हैं एम्पियर से। यानी कि समझिए कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या को नाप के एम्पियर बोला जाता है। कितना इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो आपका एम्पियर होता है। अब हम बात कर लेते हैं इसको नापते कैसे हैं। मीटर में ये जो एम्पियर सेक्शन बना हुआ है, आपने अभी तक मीटर चलाया होगा, ये सेक्शन यूज नहीं करते होंगे, लेकिन ये सेक्शन भी यूज होता है। आगे जब हम मीटर पढ़ेंगे तो बताएंगे कैसे इसको प्रॉपर यूज किया जाता है। तो समझिए इस सेक्शन में आपको एम्पियर नापने का विधि है, जो हम आगे इसी सीरीज के वीडियो में जब मीटर पढ़ाएंगे तो डिटेल में आपको समझाएंगे। अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में, जो होता है सर्किट। सर्किट को हम दो तरीकों से बांट सकते हैं। एक तो उनके कार्य विधि से, मतलब कार्य कर रहा है नहीं कर रहा है, कैसे कर रहा है उस विधि से, और दूसरा यूज की विधि से, मतलब किस तरह से उसमें कोई कंपोनेंट जोड़ा गया है, कोई चीज जोड़ा गया है उस तरीके से। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कार्य की विधि से सर्किट कितने प्रकार के होते हैं। कार्य की विधि से सर्किट 3 प्रकार के होते हैं। ओके, पहला होता है ओके या फिर क्लोज सर्किट। इसका मतलब वोल्टेज सप्लाई कर रहा है, मोबाइल बिल्कुल सही है, फ्रेश है, सब कुछ काम कर रहा है, वोल्टेज आ रहा है, जा रहा है, सब कुछ ओके है, तो इसको बोलते हैं ओके सर्किट या क्लोज सर्किट। यूं समझिए, एक सिंपल उदाहरण दे रहे हैं। आपने एक बैटरी लिया, एक उसमें स्विच लगाया और ऊपर एक बल्ब लगा दिया। इधर से बैटरी से वोल्टेज जा रहा है स्विच के रास्ते होते हुए और जो इलेक्ट्रॉन है समझिए वो प्लस से निकले और माइनस में जाके मिल गए। ऐसे जब होता है करंट, मतलब फ्लो होता है, बैटरी जलता है, तो इसको बोलते हैं ओके सर्किट या फिर क्लोज सर्किट। लेकिन अगर स्विच को हम ऑफ कर देते हैं तो सर्किट आपका ब्रेक हो जाता है, या फिर कहीं पे तार टूट गया, क्रैक हो गया, सप्लाई बंद हो गया, तो उसको बोलते हैं हम ओपन सर्किट, जो कि हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है सर्किट में। अब आते हैं शॉर्ट पे। शॉर्ट का मतलब समझिए सिंपल ये होता है कि हमने कोई लोड बैटरी में लगा दिया तार के माध्यम से, सर्किट के माध्यम से, और लोड के रास्ते अगर कोई विद्युत प्रवाह होता है तो वो अपना काम करता है। जैसे अगर बल्ब लगा है और करंट उसके रास्ते जा रहा है तो बल्ब जलेगा, लेकिन अगर बल्ब में जाने से पहले ही एक शॉर्ट हो जाए, मतलब तार वहां से क्रैक होके और बल्ब के बाद अगर कनेक्ट हो जाए या किसी और तार से कनेक्ट हो जाए तो उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। उसके बाद क्या होगा, जो करंट होगा सीधे प्लस से निकलेगा माइनस में चला जाएगा। वो अपना कॉन्सेप्ट बराबर करेगा, बैलेंस बराबर करेगा, तो प्लस से निकलेगा माइनस में जाएगा, बल्ब आपका नहीं जलेगा। इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है फुल शॉर्ट, जैसा कि अभी हमने बताया, एक वोल्ट निकला सीधे गया दूसरा, और उसी में एक होता है हाफ सर्किट, हाफ शॉर्ट या फिर लीकेज। उसको वोल्टेज लीकेज भी हम लोग मोबाइल रिपेयरिंग की भाषा में बोलते हैं, लीकेज कर रहा है। उसमें ये होता है कि आपको पहले मैं उदाहरण से एक समझा देता हूँ। आपने घरों में कभी कभी देखा होगा, जब बिजली का स्विच होता है उसमें अगर पानी चला जाता है, मॉइस्चराइजिंग हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो जब हम स्विच को ऑफ कर देते हैं तब भी हमारा लाइट पूरा तो नहीं जलता है, लेकिन हल्का हल्का जल रहा होता है, तो उसको ओपन सर्किट लीकेज बोला जाता है। यानी कि पूरी तरह से बंद भी नहीं है, पूरी तरह से चालू भी नहीं है। मोबाइल में भी सेम अप्लाई होता है। कोई मोबाइल लीकेज है तो आप उस मोबाइल को चालू करिए या ना करिए, अगर उसमें बैटरी लगा है तो धीरे धीरे बैटरी ड्रेन होकर आपका बैटरी 0 दिखाएगा। वोल्टेज जब नापेंगे तो वो 0 दिखाएगा, तो ये होता है लीकेज। अब आपने
काम के हिसाब से देख लिया। अब सर्किट को यूज करने के तरीके से देखा जाए तो दो तरीके होते हैं यूज करने के। पहला जो तरीका होता है वो होता है सीरीज में सर्किट लगाना, यानी कि आपको मानिए 3 बल्ब लिए हैं, तीनों बल्ब को एक वोल्टेज से जलाना है। तो आपको लगाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका जो है वो है सीरीज। सीरीज का मतलब होता है एक तरफ से वायर निकला, बल्ब में लगा, और बल्ब का जो दूसरा सिरा है उसमें से वायर निकला और दूसरे बल्ब में लग गया। फिर उसमें से एक सिरा निकला तीसरे बल्ब में, और तीसरे में से जो निकला वो बैटरी के दूसरे सिरे पर लग गया। अब आपका बल्ब, तीनों बल्ब जलेंगे। उसके बाद आता है पैरेलल। पैरेलल का मतलब होता है कि वही 3 बल्ब हैं, आपको जोड़ना है, तो जोड़ने का दूसरा तरीका पैरेलल है। पैरेलल का मतलब प्लस भी जा रहा है, माइनस भी जा रहा है, दोनों सर्किट जा रहे हैं, और आपने बीच में बल्ब, सभी तीनों बल्ब का जो प्लस है प्लस वाले में जोड़ दिया, तीनों बल्ब का जो माइनस है माइनस में जोड़ दिया, और तीनों बल्ब आपको एक साथ जलते हुए दिख जाएंगे। इनका उपयोग मैं बता दूं तो जो सीरीज है, मोबाइल, एंड्रॉइड मोबाइल जो भी LCD आते हैं उसमें ज्यादा पावर लाइट की जरूरत होती है, तो उसमें सीरीज में लगते हैं। 20 वोल्ट आपका मोबाइल बूस्ट कॉइल की मदद से बूस्ट करके पावर आपको देता है LCD में लाइट जलाने के लिए। लेकिन 20 वाट का उसमें हम LED नहीं लगा सकते हैं, वरना लाइट बहुत स्लो हो जाएगा। तो हम कम वाट के जोड़ के 20 वाट का सीरीज एक बनाया जाता है। सीरीज का मतलब ये हुआ इसमें से उसमें गया तो पूरा वो जुड़ के वोल्टेज बनाता है। तो 20 वाट का एक सीरीज का LED बनाया जाता है, उसको एंड्रॉइड मोबाइल में लगाया जाता है। वहीं अगर पैरेलल की बात करें तो जो कीपैड मोबाइल होते हैं उसमें बूस्ट कॉइल नहीं होता है, उसमें आपको 3.7 वोल्ट ही मिलते हैं LCD में लाइट जलाने के लिए। तो उसमें पैरेलल लगाया जाता है ताकि 2-3 बल्ब हो, 4 बल्ब हो, जो भी हो जले और कम वोल्टेज में ही जल जाए, तो उसको हम पैरेलल बोलेंगे। हो सकता है आपको, आपके माइंड में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो, तो जो ये पूरा वीडियो है उसका मैंने एक समरी बना के PDF डाउन बना के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और PDF को डाउनलोड कर लीजिए। आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि वो सिर्फ रेखा चित्र है, कैसे कैसे है आप एक बार देखेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और हम रिकमेंड करेंगे उसको डाउनलोड जरूर करिए, और हमारा जो फेसबुक ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अगले वीडियो से हम आपको असाइनमेंट देंगे। आपको असाइनमेंट कंप्लीट करना है और फेसबुक ग्रुप में डालना है, ताकि आपका हैंड स्किल भी सही हो जाए और आप मतलब जानकारी भी जान लें। देखिए, पढ़ना एक अलग चीज होता है, उसको अप्लाई करना एक अलग चीज होता है। तो इसीलिए हमने अपना जो फेसबुक ग्रुप है वो बना है, आप उसमें अपना सीखिए, प्रैक्टिकल करिए, और उसको उस वीडियो को आप अपलोड कर दीजिए, चाहे अपना जो भी एक्सपीरियंस है उसमें शेयर करिए व्हाट्सएप ग्रुप में। और हम अगर आपको कोई कंफ्यूजन है उसको आंसर करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ना करिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लाइक जरूर कर दीजिए अगर वीडियो पसंद आया हो, तो आपको हमारी मेहनत अच्छा लगता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।